अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। ये किसी हमारे भाई ने सवाल किया है कि कुरान मजीद की तिलावत बग़ैर वज़ू के की जा सकती है या फिर ऐसा करना मना है। वो कहते हैं कि बाज़ लोगों से सुना है कि कुरान मजीद की तिलावत बग़ैर वज़ू के की जा सकती है और बाज़ कहते हैं कि ऐसा करना मना है, जायज़ नहीं है। तो इस बारे में कुछ बताया जाए। इस सिलसिले में सबसे पहली गुजारिश जो की जा सकती है वो ये है कि इस बात पर तमाम उलमा का इत्तेफाक है कि कुरान मजीद की तिलावत के लिए वज़ू होना, इंसान का बावज़ू होना अफजल और आला और बेहतर अमल है, मुस्तहब है कि इंसान जब कुरान मजीद की तिलावत करे तो वो बावज़ू हो। इख्तलाफ इस चीज़ में है कि आया वज़ू करना वाजिब है। जब हम कहें वाजिब है तो फिर कुरान मजीद की तिलावत बग़ैर वज़ू के ममनू करार दे दी जाएगी, या फिर ये कहा जाए कि ये वाजिब नहीं है। अगर हम कहें वाजिब नहीं है तो फिर कुरान मजीद की तिलावत वज़ू के बग़ैर भी जायज़ होगी। तो इस बारे में उलमा का इख्तलाफ मौजूद है। इस मामला को समझने के लिए बुनियादी सी एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि कुरान मजीद की तिलावत दो तरह से होती है। नंबर एक तो ये है कि जो कुरान मजीद आपको याद हो, आपको हिफ्ज़ हो, आप कुरान मजीद पकड़े बग़ैर उसकी तिलावत करना चाहते हैं। और नंबर दो, कुरान मजीद अपने हाथ में पकड़ कर कुरान मजीद से देख कर आप कुरान मजीद की तिलावत करना चाहते हैं। तो दोनों का हुक्म वज़ू के लिहाज से अलग अलग है। नंबर एक, कुरान मजीद की तिलावत अगर इंसान ज़ुबानी करना चाहता हो, जो उसको याद हो, या इसी तरह कहीं कुरान मजीद लिखा हुआ किसी मस्जिद में या किसी जगह पे उसे नज़र आता है और वो उसकी तिलावत करना चाहता है, या कहीं इस तरह आयात लिखी हैं तो कुरान मजीद को पकड़े बग़ैर वो उनकी तिलावत करना चाहता है, या जो उसको याद है उसकी तिलावत करना चाहता है, कुरान मजीद को पकड़ कर तिलावत नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत में जमहूर उलमा के नज़दीक वज़ू के बग़ैर भी कुरान मजीद की तिलावत जायज़ है और वज़ू के साथ अफजल है। यानी जमहूर उलमा का ये फतवा है कि इस हालत में भी जब इंसान बग़ैर कुरान मजीद को पकड़े तिलावत कर रहा हो, ज़ुबानी तिलावत कर रहा हो, तो वज़ू का होना, इंसान का बावज़ू होना आला और अफजल और बेहतर और मुस्तहब अमल है। लेकिन अगर वो बग़ैर वज़ू के भी ऐसी हालत में कुरान मजीद की तिलावत करता है तो इसमें कोई हरज वाली बात नहीं, ये जायज़ है। और उनकी दलील सुनन बहकी की रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मिलता है कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यहजुज़ुहु अनिल कुरान शैउन इल्लल जनाबा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में कुरान मजीद की तिलावत करते थे और कुरान मजीद की तिलावत से कोई भी कंडीशन, कोई हालत, कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती थी इल्लल जनाबा, मगर हालत जनाबत। जब हालत जनाबत होती थी तो आप कुरान मजीद की तिलावत नहीं करते थे। इसके अलावा किसी भी कंडीशन में आप तिलावत करते रहते थे, वज़ू से हों, बग़ैर वज़ू के हों, आप कुरान मजीद की तिलावत करते थे। इस हदीस को बुनियाद बनाकर जमहूर उलमा ने यह फतवा दिया है कि अगर ज़ुबानी कुरान मजीद की तिलावत करना हो, कुरान मजीद को हाथ लगाए बग़ैर, कुरान मजीद को पकड़े बग़ैर, तो ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें किसी किस्म का कोई हरज नहीं है। नंबर दो, यानी दूसरी कंडीशन ये है कि इंसान कुरान मजीद को हाथ में पकड़ कर तिलावत करना चाहता हो, जैसे नाजरा पढ़ा जाता है या तिलावत की जाती है, कुरान मजीद हाथ में पकड़कर कुरान मजीद को मस करके छू कर, यानी हाथ में पकड़कर कुरान मजीद की तिलावत की जाती है। तो क्या ऐसी सूरत में वज़ू लाजमी है या वज़ू के बग़ैर तिलावत हो सकती है? तो जमहूर उलमा का ये फतवा है कि ऐसी सूरत में कुरान मजीद की तिलावत बग़ैर वज़ू के करना जायज़ नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद को बग़ैर वज़ू के हाथ लगाना जायज़ नहीं। और उन्होंने जो दलील पेश की वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान मजीद को वही लोग हाथ लगाएं जो ताहिर और पाक हों। और उन्होंने अपने इस मौक़िफ़ पर ये दलील भी बाज़ जगह पे ज़िक्र की है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun, कि कुरान मजीद को सिर्फ वो लोग हाथ लगाएं जो पाक हों। तो इस बुनियाद पे जमहूर उलमा यानी अक्सर उलमा का ये फतवा है कि अगर कुरान मजीद को हाथ लगा कर तिलावत करना हो तो ऐसी सूरत में कुरान मजीद को पकड़ना
اور چھونا وضو کے بغیر جائز نہیں، لہذا ایسے بندے کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ وضو کرے اور پھر تلاوت کرے۔ بعض علماء کے نزدیک ایسی حالت میں بھی وضو کے بغیر قرآن مجید کی تلاوت ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے وہ جو دلیل پیش کی گئی تھی کہ قرآن مجید کو صرف پاک لوگ ہاتھ لگائیں، اس کا وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں لا یمسہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ اس قرآن مجید کی طرف لوٹتی ہے جو لوح محفوظ کے اندر ہے، اور مطہرون سے مراد فرشتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں آیت کریمہ کے سیاق سباق پہ غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے اس آیت کریمہ سے پہلے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، کہ یہ کلام جو ہے قرآن کریم ہے، اللہ کا کلام ہے، اور ایک موتی جیسی کتاب کے اندر بند ہے، اور اس سے مراد وہ لوح محفوظ لیتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، یعنی اس کو فرشتے ہاتھ نہیں لگاتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے جو رب العالمین ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، اور قرآن سے مراد لوح محفوظ والا قرآن ہے، لہذا دنیا میں جو قرآن ہے وہ بغیر وضو کے بھی کوئی پکڑ کر اگر تلاوت کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون یہ عام ہے اس قرآن مجید کے لیے بھی اور جو دنیا میں ہے اس کے لیے بھی۔ تو جمہور علماء کا یہی نظریہ ہے کہ اگر قرآن مجید کو پکڑ کر تلاوت کرنا ہو تو پھر وضو کا ہونا لازمی ہے، اور اگر زبانی تلاوت کرنا ہو تو پھر جائز ہے، اگرچہ اس حال میں بھی افضل اور اعلیٰ عمل یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت وضو کی حالت میں کی جائے۔